अपने गोरख भैया ने सरकार की धड़कनें एक बार फिर तेज कर दी। इतना सच कौन बोलता है भाई, मोदी लाइक। अब तो चुप हो जा मेरे भाई, एक एयरपोर्ट तेरे नाम भी कर दूंगा। लेकिन गोरख भाई है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक्स के फादर एलन मस्क ने सरकार पर केस कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक्स ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रही है। यह आईटी की धारा 79(3)(b) का गलत इस्तेमाल है। आरोप लगाया गया है कि सरकार सहयोग नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक कर रही है। यह सब गृह मंत्रालय के इशारों पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का काम कर रहे हैं। जब सच सामने निकल कर आ रहा है तो सरकार चुपके से कंटेंट हटा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, गोरख भैया ने सरकार में दहशत बिठा दी है। वैसे देखा जाए तो भारत में ये काम अपोजिशन का था, जो कर नहीं पाए। खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। गोरख भैया अच्छा काम कर रहे हैं। अब समझते हैं सहयोग पोर्टल है क्या। 2017 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2002 के तहत सहयोग पोर्टल की स्थापना हुई थी। इसमें सीधा सीधा था कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा और किसी भी कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन गोरख भैया तो कोई साइबर अपराध नहीं कर रहे हैं, धोती खोल रहे हैं। धोती खोलना कोई अपराध है जो गोरख भैया के कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है? एक तरफ गोरख भैया सरकार के साथ खेला खेल रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय कोर्ट कुछ काम ज्यादा ही करने लगे हैं। जज साहब का मोटा पैसा मिला है, 50 करोड़ की आग। पोल खुल गई जज साहब की। जज साहब ने इस पैसे के लिए न जाने कितने घरों में, यहाँ तक कि लोकतंत्र में भी सेंध लगाई होगी, लेकिन ईडी इनके घर तक नहीं पहुँच सकी। किंतु आग ने सोचा कि इस बार ईडी का काम मैं ही कर देती हूँ। ईडी तो काफी बिजी रहती है और आग ने खोल दी कैश लोक की पोल। जज साहब के घर 50 करोड़ का कैश और नकदी मिली। सीजीआई संज्ञान लेते हुए जज साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिए। वही इलाहाबाद जहां से सीजीआई ने फटाक से संज्ञान लिया और जज साहब का ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया। कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आग ने जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है वो तो इलाहाबाद जाके कमा ले, टेंशन लेने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट का एक वर्डिक्ट सभी ने सुना होगा कि एक बेटी की अस्मिता के साथ किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज खेल रहे थे। ये बेहद शर्मनाक है। हमारे कोर्ट जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे जजमेंट देने में। क्या इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तब भी क्या यही बोलेंगे? एक तरफ 50 करोड़ का खेल खेल रहे हैं, दूसरी तरफ तिहाड़ शिरोमणि 15 करोड़ सालाना कमाने जा रहे हैं। ये आपके और हमारे पैसे का भरपूर प्रयोग चल रहा है। तलवे चाटने के कितने फायदे हैं यह आज तक मुझे नहीं पता था, लेकिन तिहाड़ शिरोमणि को तलवे चाटने के फायदे बहुत पहले ही पता चल चुके थे। बता दूं कि 2008 में तिहाड़ शिरोमणि ने फर्जी कहानी बनाई, टीचर को वैश्यावृत्ति रैकेट की हेड बताया, जिस कारण तिहाड़ शिरोमणि को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उस वक्त तिहाड़ शिरोमणि साहब लाइव इंडिया में काम करते थे। यह कारनामा 2008 का है, तब झूठ फैलाने पर सजा हो जाती थी। आज झूठ फैलाने पर 15 करोड़ का पैकेज हो जाता है। कितना विकसित हो गया है हमारा भारत। 2008 से कुछ सीख नहीं ली तिहाड़ शिरोमणि ने कि 2012 में एक और कारनामा कर दिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जिंदल समूह से 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे थे। जिंदल समूह ने तिहाड़ शिरोमणि को एक बार फिर तिहाड़ की यात्रा करा दी। उस वक्त तिहाड़ शिरोमणि सुभाष चंद्र के जी ग्रुप के साथ काम करते थे, लेकिन यही तिहाड़ शिरोमणि मोगली जी की वॉशिंग मशीन में सबसे पहले साफ हुए हैं और मोगली जी का 2 बार इंटरव्यू भी कर चुके हैं। ये अच्छा है। भारत से अब वो दिन लग चुके हैं जब झूठी खबर फैलाने पर तिहाड़ की यात्रा करा दी जाती थी। आज झूठी खबर फैलाने वाले मोगली जी के साथ इंटरव्यू करते हैं। कितना वक्त बदल गया है। वैसे मोगली जी की मशीन में अच्छे विधायक सांसद धुल जाते हैं, तो ये तो छोटे से एंकर हैं। मोदी जी लाइक दाग अच्छे हैं, कोई सवाल नहीं पूछेगा। 2 बार तिहाड़ की सैर करने के बाद भी शिरोमणि जी अब दूरदर्शन को बर्बाद करने चले हैं। लगता है मोगली जी की कृपा कुछ ज्यादा ही हो गई है और हमारे और आपके 15 करोड़ सालाना अब ये तिहाड़ शिरोमणि पर लुटाए जाने की तैयारी चल रही है। सवाल पूछिए, तिहाड़ शिरोमणि में ऐसी क्या खासियत है जो इतने सारे गुनाह करने के बाद, 2 बार तिहाड़ की यात्रा करने के बाद भी अब दूरदर्शन को बर्बाद करने चले हैं। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।